राधे राधे। आज हम हैं ब्रज के गलियारों में, और ब्रज के गलियारों में हम हैं इस वक्त गोवर्धन में। तो गोवर्धन के एक बहुत ही विरक्त और महान संत आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है बाबा कृष्णदास। तो आज हम बाबा से कुछ गोवर्धन के बारे में प्रश्न पूछेंगे, जिनका जवाब बाबा देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जितना बाबा गोवर्धन के बारे में जानते हैं उतना कोई नहीं जानता मेरी नज़र में, और जो मेरे जानने वाले हैं वो भी यही बात बोलते हैं। इसी वजह से मैं बाबा के पास आया हूँ। तो ये हमारे बाबा। तो बाबा, ये कहा जाता है कि गिरिराज पर्वत साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है, ये बात सच है? बिल्कुल सच है, इसमें संदेह किस बात का? नहीं, जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसे पर्वत, जैसे कि कुछ हम दूरी पे बरसाना चले जाएं या थोड़ा सा राजस्थान के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वैसा ही पत्थर गिरिराज जी में और वैसा ही वहाँ पे है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो किस तरीके से कहा जा सकता है कि ये पत्थर आप उनको कह सकते हैं, गिरिराज जी को पत्थर नहीं कह सकते। और पत्थरों में भी अंतर होगा। आप देखिए उठा के गिरिराज जी का कोई भी विग्रह उठा लीजिए, उसमें सोने जैसी चमक मारती रहेगी उसके जो कण हैं। और गिरिराज जी कोई पत्थर नहीं, कोई पहाड़ नहीं है, भगवान श्याम सुंदर का वक्षस्थल यानी हृदय है। अच्छा, हृदय ही गिरिराज जी के रूप में प्रकट हुए हैं। ये पत्थर नहीं है, पहाड़ नहीं है। श्याम सुंदर सारे विश्व के आराध्य हैं, जीव मात्र के आराध्य हैं। उनके भी यदि कोई आराध्य हैं तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं पर्वतराज के रूप में श्री गिरि गोवर्धन गिरिराज जी। हाँ, ये चीज तो है क्योंकि उन्होंने इन्हीं को पुजवाया, अरावली को नहीं पुजवाया। तो कोई तो रहस्य होगा। और शास्त्रों में जो लिखा है और संतों के द्वारा जो बताया जाता है और रात दिन गुणगान गाए जाते हैं, श्रीमद् भागवत जी में भी, अन्य पुराणों में भी गोवर्धन की महिमा गाई जाती है, अरावली की तो नहीं गाई जाती। हाँ, ये चीज़ तो मैंने बाबा नोटिस की कि जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला उसमें लाल पत्थर है और कुछ रेतीला, लेकिन जो गिरिराज पर्वत में वैसा कुछ नहीं। ये डिफरेंस मैंने खुद नोटिस किया है। तो मैंने कई भागवताचार्य, बहुत साधु संतों के मुख से सुना है कि गिरिराज जो पर्वत है वो तिल तिल भर जमीन में डे बाय डे, डेली, नित्य प्रतिदिन धंसते जा रहे हैं। क्या ये सच बात है? बिल्कुल सच बात है। और क्योंकि मैं तो यहाँ बालकाल से ही रह रहा हूँ, ये मान लीजिए आप, और महाराज जी की गोदी में पला पोसा भी हूँ। कुटिया यहाँ अभी, अब क्या नाम लूँ, किसका नाम लूँ? कुटिया अभी कुछ 2-3-4 साल से हटाई गई है। लगातार 25 साल तो लगभग यहाँ कुटिया मेरी रही है। हाँ, और कुटिया यहाँ रही है यहाँ। और कुटिया में मैं निरंतर निवास करता था, केवल शौचालय के लिए निकलता था, और उसके बाद यही कुटिया में निवास होता था मेरा। तो यहाँ मैंने देखा है कि जिस समय गिरिराज जी कंपन होता था, एक एक तिल धंसते थे नीचे, उस समय धड़ाक से आवाज़ होती थी। मेरी कुटिया की 4 कमरे नीचे छोटे बड़े और 2 ऊपर थे, वो किवाड़ एक साथ आवाज़ करती थी, धड़ाक। और मैं बाहर निकल के आता था, देखता था कि किसी ने ईंट पत्थर मारा किवाड़ों में, वहाँ कोई दिखाई नहीं देता था। और प्रतिवर्ष में जो है बच्चों को बुला के आसपास गांव के ब्रजवासी बाल गोपालों को, और अपनी जो दीवारें फटती थी उनमें सीमेंट भरवाता था। लेकिन जब तक वो कुटिया रही तब तक कभी वो जुड़ी नहीं, हमेशा फटी रही। सीमेंट भरने के बावजूद भी कुटिया फटी रही। तो एक ऐसा, जैसा एक बार जो है 24 घंटे में एक बार भूकंप जैसा आता है जब गिरिराज जी धंसते हैं। और ये कथा पूरी मैंने गिरिराज जी का इतिहास लिखा, बुक्स लिखी श्री यमुना गोवर्धन दर्शन के नाम से, और 5-6 लाख पुस्तकें छप करके वो बट गई, क्योंकि मैं पैसा छूता लेता था नहीं, और निःशुल्क ग्रंथ बटते, खूब बटे। अभी 2-4 प्रतियाँ होंगी मेरे पास। तो मैंने उसमें वर्णन किया है। रावण के जो बाबा थे, पिता थे विश्रवा, और उनके पिता थे पुलस्त्य जी। पुलस्त्य जी के 2 बेटा थे, अगस्त्य मुनि और विश्रवा। तो पुलस्त्य जी जो है एक बार ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे, तो वहाँ गोवर्धन की महिमा ब्रह्मा जी गायन कर रहे थे। बहुत ऐसे सुंदर सुंदर अपने कंदराएँ हैं, बहुत सुंदर ऐसे अपने निकुंज बने हुए हैं, कुंज भवन बने हुए हैं, रासस्थली रासमंडल बने हुए हैं, झरना झरते हैं वहाँ, और गिरिराज जी ऐसे ऐसे ऐसे। तो गिरिराज जी की महिमा सुनते ही पुलस्त्य जी के मन में आई कि मैं दर्शन करूं। तो उन्होंने पूछा पिताश्री ब्रह्मा जी से कि अब दर्शन कहाँ होंगे गिरिराज जी के, गोवर्धन जी के? बोले इस समय उन्होंने भारत के पश्चिमी दिशा में शाल्मली द्वीप में द्रोणाचल के यहाँ जन्म ले लिया है।
ये पर्वतराज पहले मनुष्य की भाषा में बोलते भी थे और ये उड़ते भी थे। हाँ। और जब उड़ते थे तो जो प्रजा है नीचे भयभीत होती थी कि कहीं गिर गए तो शहर के शहर, गांव के गांव कहीं ध्वस्त न हो जाएं। तो इंद्र देवता ने, देवराज इंद्र ने अपनी वज्र से इनके पंख काटे और पर्वतों को जहाँ की तहाँ स्थित कर दिया, ऐसा वर्णन मिलता है। तो पुलस्त जी भारत भूमि का, क्योंकि भारत तो जो है देवभूमि है, इसलिए पुलस्त जी भारत भूमि में तीर्थ यात्रा के भ्रमण के लिए आए और घूमते घूमते वो वहीं शालमली द्वीप में वहाँ पहुँचे। और पहुँच करके उन्होंने द्रोणाचल से मिले और उन्होंने बोले भाई आपके पुत्र कहाँ हैं गोवर्धन? बोले उधर है, वो है। तो बोले मैं उनको लेने आया हूँ। बोले महाराज आप लेके मेरे पुत्र का क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा आपको ध्यान दिवा दूं कि पहले ऋषि और मुनि हमारे भारत में होते थे। ऋषियों की भूमि है भारत वसुंधरा। तपस्वी होते थे मुनि, विरक्त होते थे। मननशील हो यशस्सा मुनि। तो मुनि जो विरक्त होते थे और ऋषि गृहस्थ होते थे। ऋषि गुरुकुल चलाते थे, वैद्य गुरुकुल चलते थे, जहाँ सभी बच्चे वहाँ उसमें पढ़ते थे और उनके आसपास गौशालाएं भी होती थी। आसपास की भूमि से विद्यार्थी समा और अपना जो इंद्रजौ, ये दो प्राकृतिक रूप से पैदा होते थे। उस धन को इकट्ठा करके, अन्न को, और बैलगाड़ाओं से द्वारा भर के, ये दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, ये महानगर प्राचीन हैं। इतना विस्तार नहीं था पर ये थे। तो 100-100, 2-2 कोस इनके आसपास जो भी आश्रम होते थे, वहाँ के विद्यार्थी लाद के आश्रम में ले जाते, वहाँ ले जाते थे शहरों में। इस प्रकार से वो समा का जो है, नीवार पाक आदि ग्रंथों में मिलता है। तो नीवार कहते हैं समा के चावल को, छोटा बहुत होता है। तो वो भर के बोरा अपना गाड़ियों में लेके ले जाते थे विद्यार्थी, शहरों में बेच के आते थे। वहाँ से आश्रम की आवश्यक सामग्रियाँ, तो ये इस प्रकार से आयात निर्यात होता था, ला करके अपने आश्रम की व्यवस्थाएं चलाते थे। पुलस्त जी ने कहा, और जो मुनि होते थे गृहस्थ, वो विरक्त, तो वो लोग क्या करते थे, पर्वतों की कंदराओं को, गुफाओं में निवास करते थे। लेकिन ऐसा पर्वत खोजते थे अपने निवास के लिए, या तो पर्वत के नीचे कोई नदी बह रही हो और खाने के लिए कंदमूल फल मिलते हो वहाँ, तो भोजन चाहिए और पहले कंदमूल फल होता ही था, और नीचे स्नान के लिए नदी चाहिए। या तो नदी न हो तो कोई झरना हो, प्रपात, पर्वत में से झरना झर रहा हो तो पानी की समस्या है वो न रहे और कंदमूल फल खाने को मिल जाए। तो उसी में छिपकता। तो जो मुनि जो है, आज जो है जितने वक्त सीमेंट चल रहे हैं, ईंटें चल रही हैं, भट्टे वट्टे सब चल रही हैं, तो वहाँ था ही नहीं। तो जो मुनि होते थे विरक्त, वो स्वाधीन होते थे, पराधीन रहना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो पर्वतों की कंदराओं में रहते थे। पुलस्त जी ने ये बात ब्रह्मा जी उनको, द्रोणाचल को बताई कि भाई आपके जो पुत्र हैं गोवर्धन, ऐसा मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे बताया है कि उनमें बहुत सुंदर सुंदर रासमंडल बने हुए हैं, कुंजें बनी हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष उन पर हैं, और सब प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं, और उनमें से अनेकों प्रकार के झरना, बहुत सुंदर मधुर जल के साथ, शीतल मंद और मधुर जो है जल बहता है। तो सब प्रकार से और सुंदर गुफाएं भी हैं। तो ऋषियों मुनियों के लिए, साधना के लिए बहुत अच्छे उपयुक्त होंगे। तो मैं इनको ले जाऊं और काशी में, भगवान शंकर की नगरी में, मैं इनको स्थापित करूं पतित पावनी गंगा के किनारे। तो द्रोणाचल जी बोले कि महाराज आप संत हैं और मैं आपसे मना भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन पुत्र मोह तो आप जानते ही हर पिता को होता है। मैं आपसे मना करूं तो मुझे आप श्रापित कर देंगे, और श्रापित कर देंगे तो मैं इधर का नहीं उधर का नहीं। अब मैं क्या करूं मुझे बताइए। आपने बातें ही ऐसी कर दी और आपने जो मांग भी ऐसी कर दी कि मैं न देते बनती है न छोड़ते बनती है। तो आप बताइए मैं क्या करूं अब। तो बोले अच्छा मैं और कुछ नहीं कह सकता, पुत्र से ही पूछ लीजिए आप। तो पुलस्त जी गए वहाँ जहाँ गिरिराज जी गोवर्धन जी थे, उनके पास गए। उन्होंने देखा, उन्होंने प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। मनुष्य के आकार में प्रकट होते थे पर्वत, ऐसे ही बात करते थे। प्रकट प्रणाम किया, कैसे कैसे पदार्पण किया आपने, क्या है? बोले हम आपको लेने आए और भगवान शंकर जी की नगरी काशी में आपको गंगा किनारे स्थापित करेंगे। बोले बाबा ये कैसी बात कर दी आपने, आप कैसे मुझे ले जाएंगे, मेरा इतना विशाल आकार है। तो 100 करोड़ योजन लंबाई गोवर्धन पर्वत जी, 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर, 1200 करोड़ किलोमीटर लंबाई गिरिराज जी की गर्ग संहिता में प्रमाणित है। गिरिराज खंड में पढ़ लेना। तो और 1200 करोड़ किलोमीटर लंबाई, तो ये तो पृथ्वी से भी लंबा हो गया, बहुत लंबा। सुनिए, और यानी 100 करोड़ योजन लंबाई, 50 करोड़ योजन ऊंचाई और 50 करोड़ योजन चौड़ाई।
तो अब कथा आएगी दूसरी, तो उसमें पूरा वर्णन होगा। तो 50 करोड़ का मानी 600 करोड़ किलोमीटर लंबा ऊंचाई और 600 करोड़ किलोमीटर चौड़ाई और 1200 करोड़ मीटर लंबाई, ये जो है गिरिराज जी का ऐसे आकार था। लेकिन ये गौलोक धाम में प्राकट्य जहाँ हुआ और वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रार्थना पर भगवान से कहा जाकर के उन्होंने कि आप हमारे लोक में लीला करने के लिए पधारिए, तो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया जी से पूछा, राधा रानी से, बोले मैं तो नहीं जा रही, 100 साल का वियोग झेलना पड़ता है और आप छोड़ के भाग जाते हैं, तो मैं नहीं जाऊंगी। भगवान ने अपना, वो तो जानते हैं, थोड़े से ऐसे बस दबा दबू के लाडली को राजी कर लिया। बोले आप तो लीला तो आपको करनी है, मैं तो कठपुतली हूँ आपकी, मैं नाचता रहूँगा, आप नचाती रहेंगी लाडली, आप ऐसे कैसे। अब ये आए निमंत्रण देने के लिए, मैंने तो हाँ कर दिया, इनको अब कैसे ना करूँ मैं। तो प्रिया जी ने इशारा किया भगवान से कि इनके बिना मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ राधा माधव का जो प्रेम है, नित्य विहार प्रेम है, जैसे दूध में से माखन निकलता है, ऐसे प्रेम दोनों का जो पूंजीभूत प्रेम है, वो प्रेम जो है इकट्ठा जो रखा है माखन का लौंदा जैसे, वो है श्री गिरिराज। और जैसे धूप से द्रवित होकर बहने लग जाए वो माखन का लौंदा, ऐसे ही दोनों निरंतर मिले रहते हैं। और फिर भी बीच में वियोग की कल्पना हो जाए कि हम दूर हो गए एक दूसरे से तो कैसे रहेंगे, एक क्षण का वियोग, उसी में वो जो है हृदय जो प्रेम है वो पिघलने लग जाता है और पिघल के धारा का रूप ले जाता है। तो वो है श्री यमुना जी। तो द्रवीभूत जो प्रेम है राधा माधव का, वो है श्री यमुना जी, और पूंजीभूत जो प्रेम है वो है श्री गिरिराज जी। तो प्रिया जी ने इशारा किया भगवान से कि इनके बिना तो मैं नहीं जा सकती। भगवान बोले चिंता न करो। अब जैसे आपके प्रत्येक शहर में अनेकों प्रकार की कॉलोनियां नामों से बसी हुई हैं, लेकिन जिले का नाम दिया, बोले क्या, बोले मथुरा है, लेकिन उसमें कौशाम्बी के फलानी के साहब ये अपनी राधापुरम के राधापुरम स्टेट है, साहब ये कितने कितने कॉलोनी के नाम दे रहे हैं। ऐसे ही भगवान का जहाँ निवास है गौलोक धाम में, वो विरजा नदी कहलाती है। वहाँ जो द्रवीभूत जो प्रेम है प्रवाहित, वो जिस क्षेत्र को आवेष्टित करता घूमता रहता है, वह निरंतर है, वो क्षेत्र भीतर वाला, उसी में भगवान के कुंज निकुंज और आवास है। बाहर और जनता रहती है, जितने भी हैं उनके सखी पर करो, सखा पर कर, सब गऊ ग्वाल बाल सब ये सब। तो भगवान ने कहा आप चिंता ना करो, मैं पूरा ये उठा करके आपको वहाँ पहुँचा देता हूँ। तो श्री यमुना जी सहित गिरिराज जी सहित भगवान ने वो हिस्सा उठा करके यहाँ भारत भूमि में यहाँ स्थापित कर दिया, ब्रज में। ब्रज तो अब वो बिरजा नदी से आविष्टित क्षेत्र होने के कारण यहाँ वो ब्रज कहलाया। ब्रज की जो परिभाषा है इसलिए है कि बिरजा नदी जो है वहाँ बिरजा नाम की सखी है और यहाँ के यमुना जी के रूप में है, और सखी अष्ट सखियों में वो विशाखा सखी के नाम से वो है जानी जाती हैं। तो वहाँ से उठा करके जब यहाँ स्थापित कर दिया गया भूतल पे, तो ये ब्रज बिरजा से आविष्ट क्षेत्र है। तो इसमें गिरिराज जी भी आ गए, श्री यमुना जी भी आ गई, ये भूमि आ गई, और ये तमाल कुंज और जो भी वहाँ गोकुल गौलोक में थे वो सब यहाँ आ गए। जब गिरिराज जी की लंबाई थी, भगवान की लीला दूसरी है, हृदय से प्रकट हुए हैं। जब एकांत में भगवान ने अपने जो है अपने रूप माधुरी का आस्वादन करने की इच्छा व्यक्त की, तो सारी सखियाँ जो है, जब समय का अभाव है, थोड़ा विस्तार से कथाएं कई लिखी हैं, उस शॉर्ट में थोड़ा सा दे देता हूँ प्रसाद में। तो सारी सखियाँ सामने खड़ी हैं, राधा रानी और अष्टसखियाँ, ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी चित्रा चंपकलता इंदुलेखा तुंग विद्या आदि सब। तो सभी ने भगवान से मांग की, प्रभु आपने हमको कैसे प्रकट किया है। बाम अंग से जो राधा रानी प्रकट की भगवान ने अपने में से, और राधा रानी सामने खड़ी है, राधा रानी की दोनों बाजुओं से ललिता विशाखा को प्रकट किया, और रंग देवी सुदेवी चित्रा एक जांग से, चंपकलता इंदुलेखा तुंग विद्या एक जांग से राधा रानी की से, 6 सखियाँ जंघाओं से और 2 बाजुओं से, 8 सखी श्री राधा रानी के अंग से प्रकट की, और राधा रानी स्वयं अपने वामांग से प्रकट की। यानी अपने रूप माधुरी के आस्वादन करने के लिए स्वयं श्याम सुंदर ही राधा बने, और राधा ही अनेकों सखियों के रूप में फिर अन्य सखियों के अंगों से रोम रोम से असंख्य सखियाँ सहचरियाँ और सेविकाएँ दासियाँ प्रकट कर दी। तो सब इकट्ठे होकर भगवान से प्रार्थना करने की, प्रभु आपने हमको किस लिए प्रकट किया है। बोले अपना जो रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए। तो बोले संसार के सामने थोड़ी होगा, कोई एकांत की स्थली तो प्रकट करो। तब भगवान ने अपने हृदय से कहा कि भाई तू क्यों शांत बैठा है रे, जब इतने प्रेम हृदय प्रेम की मांग कर रहे हैं। तो प्रेम के उसमें उमंग में आकर के भगवान का हृदय उच्छलित हुआ, और उछलता हुआ एकदम धड़ाक से जमीन पर गिरा और बढ़ता चला गया प्रेम की उमंग में। 100 करोड़ योजन लंबाई पकड़ी उस हृदय ने, और 50 करोड़ योजन ऊंचाई और 50 चौड़ाई। तब हाहाकार मचा,
विज्ञान के हिसाब से पृथ्वी से भगवान सूर्यदेव की 2 करोड़ कुछ किलोमीटर समथिंग, मात्र 2 करोड़, और वो 600 करोड़ किलोमीटर ऊंचाई। सारे लोग ढक दिए, इधर से उधर से हाहाकार मचा। तब भगवान ने हृदय को रोका, बन जी और जीने दो, ठीक है ना। तो उसमें कई जगह भिन्न भिन्न जो है भगवान की गिरिराज जी के प्राकट्य और लंबाई चौड़ाई के विषय में उनका क्षेत्रफल मिलता है। तो मैंने जैसा सुना पूज्य श्री से, तो वो यही है कि 16 कोस चौड़ाई है और 32 कोस ऊंचाई और 64 कोस लंबाई, यानी 192 किलोमीटर लंबाई। 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, तो 64 का 3 गुना 192 है ना, 32 का 96 ऊंचाई और 16 का 48 है ना। तो 24 किलोमीटर इधर 24 किलोमीटर उधर, ऐसे इस प्रकार से प्राकट्य गिरिराज जी का यहाँ आया। इसके बाद यहाँ तो पुलिस जी ने कहा कि भाई मैं आपको लेके चलता हूँ, आप वहाँ चलो। अब वहाँ से जब लेके आए तो पुलिस जी हाथ में धर के लाए, बोले शर्त मेरी ये है कि आपने मुझे कहीं धरती में रख दिया बाबा जी तो मैं फिर वहाँ से उठूंगा नहीं। पुलिस जी बोले हम क्यों रखेंगे, पर मुझे ये बताइए आप मुझे ले कैसे जाएंगे, आप सूखे सुपड़े दुबले पतले बुजुर्ग महात्मा मुझे कैसे ले जाएंगे। बोले उसकी चिंता तुम मत करो, हमारा टेंशन है, वो हेडेक हमारा है, तुम चिंता मत करो। पुलिस जी ने केवल बस नेत्र बंद करके अपना कुछ मंत्रोच्चारण किया और गिरिराज जी को उठाया और हाथ में रख लिया, लेके चल दिए। जैसे ही यहाँ आए ब्रिज के ऊपर, आते ही गिरिराज जी ने देखा, अरे ये तो मेरा घर गौलोक धाम। गिरिराज जी ने ऊपर आकर बढ़ाना शुरू कर दिया। ये बाबा जी वैसे तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। प्रेम की उमंग में गिरिराज जी बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। पुलिस जी बोले क्या बदमाशी कर रहे हो है। पुलिस देखा गिरिराज जी ने कि बाबा ने तो अभी नहीं रखा, उन्होंने योग बल लगा दिया। बोले ऐसे नहीं मानेंगे। झट गिरिराज जी ने स्मरण किया ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने कहा, झट सीधे पुलिस जी को छींची सूसू दोनों लग गए। समझते हो, छींची सूसू दोनों लगे। अब कहाँ जाए बाबा जी। तो मेरे जैसे कोई सीख किया बाबा जी पहलवान पकड़ लिए उन्होंने, 2-4 बन भाई साथियों, नहीं मेरी शर्त भंग हो जाएगी, जमीनी पर पहुंच गए तो उठेंगे नहीं है। मन ठीक है साहब लाओ। नीचे लगे हमारे जैसे तो दुल्लर तिल्लर रह गए, बोझ पे कहाँ उठते, वो तो योग बल से उठा के ला रहे थे हैं। जा करके गए, जब तक लौट गए तब तक संतों ने नीचे गिरिराज जी को पटक के साइड से जान बचाई, अपनी भाग गई बात। पुलिस जी आए, मैंने ये क्या हुआ। गिरिराज जी बोले आप जानो, हमें क्या पता। क्या तो आप क्या करना, चलिए उठिए आइए। बोले हमारी शर्त क्या थी। तो पुलिस जी बोले हमने तो रखा नहीं आपको नीचे। भाई हमने नीचे नहीं रखा आपको, दूसरे लोग रख गए तो हम क्या करें। बोले ये तो आपकी चाल थी, पर अब हम कहाँ हैं। बोले भूमि पे। तो बस हमारी शर्त पूरी, अब हम नहीं जा रहे। तो पुलिस जी बोले कि मैं आपको मिटा दूंगा। बोले बाबा जी आप मुझे श्राप देंगे ना, ऐसे तो हम पर्वत के रूप में, पहाड़ के रूप में ही हैं। अब इससे नीचे तो कोई हमारा डिमोशन हो नहीं सकता। आपका श्राप हमारा प्रमोशन ही करेगा, आप दे डालिए। बोले नहीं मैं आपको ख़त्म कर डालूंगा। बोले करिए तो फिर, पर मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ से, अब ये तो मेरा घर है, अब मैं छोड़ के कैसे जाऊंगा। भगवान की प्रेरणा थी, ये नंद को बहुत बदमाश है। बाबा जी पर डुब्बा के गिरिराज जी यहाँ मंगा लिए और अपनी लीला करी, पूरी रास लीला गौ चराई, सब बंसी बजाए हैं। तो यहाँ जो है उनको मंगा के, और पुलिस जी बोले कि मैं आपको श्राप देता हूँ, आप 1-1 तिल, मैथमेटिक्स की भाषा में 1-1 मिलीमीटर रोजाना आप जमीन में धंसते जाओगे और एक दिन आप एंड हो जाएगा। ये मैं देख रहा हूँ। लगभग 60 वर्ष से तो मुझे होश है अभी। मैं अच्छी तरह वहाँ देखता हूँ, बाबा के साथ लक्ष्मीनारायण मंदिर से आता था। ये बाबा की साधना स्थली है। तो इधर खेतों में शौचालय जाते थे। परिक्रमा मार्ग केवल 6 फीट 7 फीट चौड़ा था और बहुत बालू रेत पड़ा रहता था। आनौर गांव से खाली बुग्गी को भैंसा खींचने में जीव निकाल जाता था, इतना रेत था। खाली बुग्गी नहीं खींचती थी। तो वहाँ से बैठ करके मैं खेलता रहता था औंधे घोंटू डाल के ऐसे, और बाबा कमंडल धरे आता था शौचालय में। वहाँ से लौट के बाबा खेतों में से आते थे, फिर देखता रहता था। वहाँ से गिरिराज जी को देखता था वहाँ, तो ऐसे ऊंचे, ऐसे इस प्रकार से मुंह उठा के देखना पड़ता था, इतनी ऊंचाई थी। अब 55-60 साल में गिरिराज जी रोजाना गिरते 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 गिरते, क्योंकि मैं जितना करीब रहा हूँ शायद तलहटी में कोई संत इस प्रकार से नहीं रह पा रहे हैं। बहुत लंबा समय मेरा गया है और अभी भी मैं यहीं पड़ा हूँ। तो जब ये धसकते हैं 24 घंटे में एक बार, तो मेरी कुटिया, अब तो खैर कुटिया ही नहीं है, तो वो फटती थी दीवार। तो गिरिराज जी का ये प्राकृतिक कई लीलाएं हैं
और कौन से कल्प की हैं? अब जैसे आपको विश्वास न हो तो आपको थोड़ा सा इस विषय में और 2 शब्द कह दूं। परिक्रमा मार्ग एक ही है। आप रोजाना परिक्रमा करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां आज आपके कदम पड़ रहे हैं कल भी उसी स्थान पर पड़ेंगे। मार्ग भले ही एक है लेकिन कदम उनमें अंतर तो होगा। कभी बुग्गी से बचना है, कभी साइकिल से बचना है, कभी मोटरसाइकिल से बचना है, कभी गाड़ी से बचना है, कभी दंडवती वाले से बचना है। तो इधर उधर से कहाँ से ऐसे बच के आपको निकलना होता है। मार्ग भले ही एक है। ऐसे ही भगवान के अवतार का एक ही है युग है द्वापर। तो जैसे भगवान आते हैं लीला के लिए कोई जरूरी नहीं है, द्वापर एक ही है, लेकिन लीला जब भगवान आते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुने बहुविध सब संता, है ना। रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोट लग जाहि न गाए, करिए न संशय असुरानी सुनिए कथा सादर रतमानी। तो भगवान की कथाएं जैसे अनंत हैं ऐसे ही गिरिराज जी के प्राकट्य भी अनंत हैं। जब जब भगवान आए हैं अवतार लेकर के पूर्णावतार द्वापर में श्री श्याम सुंदर, तब तब गिरिराज जी का भी प्राकट्य ऐसे ही हुआ है। कुछ लीलाएं भिन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से गिरिराज जी की महिमा है और गिरिराज जी यहाँ विराजमान हैं, पर्वत के रूप में हैं। इनका सबसे बात ही अलग है। आप देखिए, न बोल रहे, न चाल रहे, न करवट ले रहे हैं, रात दिन 56 भोग लग रहे हैं और गटके गटक गटका रहे हैं उनने। न इनको दस्त हो न इनके अजीर्ण हो कबू। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि यहाँ 56 भोग ना लग रहे हो। पूरी परिक्रमा मार्ग में कहीं न कहीं आप जाके देखो, अभी दान घाटी पे भी देखो, जतिपुरा में भी देखो, जहाँ भी है वो मुखारबिंद है वहाँ देखो, अभी भी थाल सजे धरे होंगे 56 भोग के। बिना 56 भोग के तो चैन नहीं पड़े है ना, बिना खाई। एक बात तसल्ली ना हो, अब ये 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं, इसमें थोड़ा सा अपना मेरा चिंतन मैं आपको प्रदान करता हूँ प्रसाद स्वरूप। 7 दिन 7 रात भगवान ने उठाया। भाद्र शुक्ला एकादशी द्वादशी, भाद्र शुक्ला द्वादशी इंद्र द्वादशी कहलाई जाती है। उसमें वर्ष में एक बार सभी ब्रजवासी नंद बाबा आदि गोप इंद्र देवता की पूजा करते थे, सामग्री बना करके इंद्र को भेंट करते थे। इंद्र संतुष्ट होता था। जब भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य हो गया और छोटे से लालन बाबा के आंगन में खेल रहे और बड़े जोरदार धूमधाम से अपने मिष्ठान पकवान बनाने में लगी थी माताएं अपने किचनों में, अपनी रसोईया घरों में। तो जिधर जाए कन्हैया उधर देखेगा तो बड़ी बड़ी तैयारी चल रही है। ये सब क्या है बाबा, आज कौन सा त्योहार है हमारे यहाँ, ये पूरे ब्रज में ऐसे ये सब। बाबा बोले, नंद बाबा लाला, इंद्र हमारा भगवान है, क्योंकि वो वर्षा करे, बरसात से हमारी गायों को जल होता है, सरोवर कुंड भर जाते हैं और भूमि हरी भरी होकर हमारे धन धान की पैदावार होती है। तो गायों को और हमको अन्न मिलता है, जल मिलता है, इसलिए वो हमारा देवता है। वर्ष में एक बार हम उसको ये भेंट समर्पित करते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। बाबा, हर जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और कर्म फल भोगता है, और जन्म भी कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है। यहाँ में इंद्र को कहा है, अब कोई डीजीपी के सामने और होमगार्ड के कांस्टेबल की पूजा करे तो कहाँ तक बात अच्छी लगेगी। लेकिन वो अपने को भगवान नहीं दिखाना चाहते थे। बाबा जो कैसा, अच्छा मुझे बताओ बाबा, तुम्हारा इंद्र जो भगवान है वो तुम्हारी सामग्री है, अपने हाथ से लेकर खावे आवे का कैसो तो ना आवे लाला। हम तो भावना से समर्पित ही करते हैं, और देवता तो खुशबू लें ऐसी मानिए, ऐसी गंध जो स्वीकार करें। ऐसी झूठी पूजा तो का मतलब करो, अरे मेरा एक देवता है ना, तुम बाकी पूजा करो, तुम्हारे हाथ में तो ले खा जाएगा। और इंद्र तो बड़ो बलवान है, तू यार 800 900 धरती बादर ने पार है, पर बच्चे बात यूँ माननी पड़ी। बड़े बड़े असुर ने लुढ़का दिए, यूँ डुम्मी डुम्मी लुढ़का दिया, घासुर बकासुर पूतना ये सवरे, तो तेई बात पर विश्वास करना पड़ जाए। चलो तुम सबरे ब्रजवासी इकट्ठे करो सामग्री तैयार, लाए के बस यहाँ जहाँ आप खड़े हैं। गिरिराज जी कहाँ उठाए थे? जतिपुरा जाओगे तो वो ब्रजवासी कहेंगे हमारे यहाँ उठाया, मुखारबिंद हमारे यहाँ। आनौर जाओगे वो कहेंगे हमारे यहाँ है, पूछरी जाओगे हमारे यहाँ है, दान घाटी जाओगे, मुखार मंदिर मानसिंगा जाओगे, राधाकुंड, सब कहेंगे हमारे यहाँ उठाए। पर यूज योर सेल्फ कॉन्शियस, थोड़ा सा अपना भेजा प्रयोग करो। उंगली पर उठाए गिरिराज जी, ये मान लो गिरिराज जी हैं। यदि ऐसे पकड़ के उठाना तो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, बैलेंस ताकत लगाने के लिए। लेकिन जब उंगली पर उठाए हैं तो यहाँ गिर जाएंगे, यहाँ लगाए तो यहाँ गिर जाएंगे, सेंटर चाहिए ना। तो आज की जो लेंथ है गिरिराज जी की लंबाई है, उसमें दान घाटी से पूछरी का लौटा 6 किलोमीटर,
और राधा कुंड 4 किलोमीटर। तो गिरिराज जी की लंबाई 10 किलोमीटर है, तो 10 तो इधर और 10 उधर, और 1 किलोमीटर इधर पूंछरी से उधर जो घूमने का। घुमाव है, और 1.5 किलोमीटर राधा कुंड वाला। तो इस प्रकार से 22.5 किलोमीटर गिरिराज जी मैंने गाड़ी से नापे। मैं प्रतिवर्ष दंडवती परिक्रमा करता हूँ तो उससे ऐसा लगता है क्योंकि एक दिन की परिक्रमा बढ़ जाती है 2-2 किलोमीटर के हिसाब से निकलने में, तब लगता है कि ये झूठी बात है। गाड़ी से नापा मीटर से तो 22.5 किलोमीटर बैठी। तो अब देखिए आप, अब दान घाटी से 1 किलोमीटर कट करके राधा कुंड की ओर जोड़ दीजिए, यहाँ से तो 5 हो गए उधर, और 6 में से 1 निकल गया तो 5 हो गए इधर, बीच मध्य सेंटर है यहाँ। और बाबा महाराज ने ऐसे ही साधना स्थली थोड़ी बनाई होगी। जब गिरिराज जी का यमुना गोवर्धन दर्शन ग्रंथ को जब मैंने लिखा तो गिरिराज जी का जो भगवान ने धारण किए थे वो स्थान कहाँ होना चाहिए, तब बाबा की कृपा से ये थोड़ा ध्यान गया तो यही स्थान है जहाँ गिरिराज जी को भगवान ने उठाया। बीच सेंटर है, यहाँ सामने किलोमीटर गड़ा हुआ है, तो ये स्थान है, तो यहीं सब पूजा सब होती। अब क्या है कि वो इंद्र जो है, जब भगवान ने गोवर्धन पूजा करा दी सब ब्रजवासियों से, पास में खड़े थे ऐसे, बगल में राधा रानी खड़ी हैं, उधर में ललिता विशाखा की सखियाँ खड़ी हैं, और सभी जो है गाय के गोबर से पूरा स्थली को यहाँ लीपा पोती की गई, और लीपा पोता करके चौका लगाया, और चौका लगा करके सभी भगवान शंकर भी आए उसमें, ब्रह्मा जी भी आए उसमें, सभी ऋषि मुनि भी आए, और सभी ने उस पूजन का आनंद लिया गिरिराज जी का। और वो सामग्री जो है भगवान को भोग लगाया गया गिरिराज जी को, सभी आनंद से प्रेम से गिरिराज जी का भोग लगा। इसमें फिर जो है एक आकृति सीधी गिरिराज जी के ऊपर, वहाँ यहाँ श्याम सुंदर खड़े हैं, वही एक रूप जो है श्याम सुंदर का ऊपर प्रकट हो गया। ललिता जी की नज़र पड़ी तो ललिता जी बोली, किशोरी जी बगल में राधा देखो ना ऊपर। राधा रानी बोली, अरे ये तो प्यारे श्याम सुंदर है। ठाकुर जी ने, क्योंकि राधा रानी बगल में खड़ी थी, इसलिए उनकी पकड़ के उंगली हाथ की दबा दी कि पोल खुल जाएगी, हाँ चुप बोलो मत, केवल दर्शन करो। तो ऐसे उंगली पकड़ के दबाई और दबा के रोक दिया राधा रानी को। राधा रानी रुक गई, कुछ नहीं कहा, बोले दर्शन करो और कुछ नहीं। दर्शन होते रहे बस। वहाँ से आओ लाओ ब्रजवासी, आन और चकाचक बस सारे के सारे जो सामग्री उठाते थे, थाल लंबी भुजा होती थी, असंख्यों भुजाएं गिरिराज जी में से प्रकट हो गई, सारा खा लिया। सबके हाथ में से ले लेके टोकरी थारी सब खाते जाए और फेंकते जाए, गटर ही गटर पूरा सफाया। ऐसा बताते हैं सांद में एक जो है हरियाणा बॉर्डर पे एक मैया नहीं आ पाई, बड़ी बूढ़ी, मैंने गिरिराज बाबा मेरे तो कोई संतान औलाद यहाँ पर मैंने सामग्री बनाई है तेरी, ये खीर पुआ बनाए भाई, अब तो तक कैसे पहुँचाऊँ, मेरी यहीं तो स्वीकार कर ले। मैया ने टोकरी करी, एक भुजा लंबी सीधी गई और वहाँ से टोकरी उठा के और यहाँ लाए के और यहाँ वाने वो खा ली, खाई और खाए की टोकरी फिर वहीं पहुँचा दी मैया के। इस प्रकार से ये पूजन हुआ भगवान का गिरिराज जी का, ठीक है ना। तो 7 दिन जब फिर इंद्र को पता चली नारद जी तो आग लगाने वाले हैं ये, उन्होंने आग लगा दी जाके। एक गोप के बालक ने छोटे से तेरी पूजा बंद करा दी। इंद्र ने कुपित होकर सांवर्तक मेघों को आदेश कर दिया, मन घनघोर बारिश और बहा दो ब्रज को। एकदम घनघोर जब बासे हाथी की सूंड जैसी मोटी धार है, ये जब बरसने लगी एकदम सीधा मूसलाधार, तब जो है बाल कृष्ण के जो चाचा ताऊ थे सब, सनंद और नंदन आदि जो भी थे, उपनंद महानंद, वो दौड़ के नंद बाबा के पास आए। हम तो तेरे छोराए कहे थे इंद्र की पूजा बंद करिए, इंद्र कुपित है वो, अब जा रोक कहा होगा कैसे होगा। नंद बाबा बोले हंस के, भैया मुझे खबर ना, वही खेल लो परे को देख लो। तो कृष्ण बलदेव को हम दगड़े में खेल रहे, माँ गई लाला हम तो तेरे कहवे तो करो, अब वो तो पानी में कब मौज ले रहे, खुद चकाचक खेल के बने। अरे तुम खेल ले जा, ब्रज को सत्यानाश करो, सब बह जाएंगे, डूब के मर जाएंगे भैया, है या बंद करा जल्दी तू, तुम इतनी शक्ति है तो। अब जा कैसे रोके, कन्हैया बोलो जाने तुम्हारा माल खाया वही तुम्हारी रक्षा करेगा, चलो आ जाओ सब गैया ने लेकर सब ब्रजवासी। पता नहीं चली, चलते देखते देखते सबके कैसे लाला ने गिरिराज को उठा लिया, बस ले तो चढ़ावत खेचत गाड़े, काउ ने लखा देख सब ठाड़े, एक छटके में छतरी सी तनी तनाई दिखाई दी, बोले आ जाओ सब मेरे नीचे। गिरिराज जी को आदेश कर दिया भगवान ने, पूरे ब्रज के ऊपर छत्राकार गिरिराज जी एकदम छा गए। और चक्र सुदर्शन को आदेश कर दिया, बोले चक्र जी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है ना, माता जानकी जी ने तुमको निमंत्रण दिया था और भोजन तुमने किया था, पानी मिला नहीं तुमको पीने के लिए, तो मैंने कहा द्वापर में पिलाऊंगा पानी, अब पानी पी लो तुम। तो चक्र सुदर्शन को आदेश दे दिया, गिरिराज जी के ऊपर बिल्कुल छत्राकार बड़े होकर के
लाल जो है बिल्कुल एकदम सुरख लाल लाल अंगारे की तरह चक्र घूमने लगे। वो मूसलाधार पानी पड़े और वहीं से छुन्न होकर के बाष्पीकरण होकर के भाप बन के स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में धुंध छा गई, एक दूसरे को नहीं देख पाए और गिरिराज जी को उठाकर भगवान ने सभी ब्रजवासी नीचे ले लिए। उस समय दृश्य क्या था वो मैं आपको बताऊं, मेरी आंखों ने देखा है वो दृश्य। कैसे देखा है ये तो नहीं बताऊंगा, पर देखा है, मेरी आंखें आग भी देख रही हैं आज भी। भगवान खड़े हुए, बगल में ऐसी किशोरी जी खड़ी हैं, यहाँ उन्होंने अपनी हथेली लगाई ऐसे कि प्रियतम की छोटी सी सुकुमार भुजा है और उंगली भी अत्यंत सुकुमार है, कहीं ये मुड़ न जाए। तो लाडली जी ने ऐसे हाथ लगाया और गिरिराज जी को ऐसे मानो भ्रिकुटी भौं की कोर पर गिरिराज जी को लाडली जी ने शक्ति से साधा हो। ऐसे बगल में खड़ी बाईं और बाएं हाथ की भुजा भगवान की उंगली ऐसे उठी और किशोरी जी ने यहाँ लगाया। सभी गोपियाँ ऐसे खड़ी थी, ग्वाल बाल कन्हैया के साइड में खड़े थे, है ना। और बाहर बाहर बाउंड्री पे पूरे ब्रजमंडल के शेषनाग को आदेश दे दिया वासुकी को कि बाउंड्री बना दो। बहुत ऊंचाई थी उनकी, पूरा जो है बाउंड्री लग गई शेषनाग की। उस पर गिरिराज जी टिक लिए, उसके ऊपर चक्र सुदर्शन घूम रहा है और भीतर भीतर किनारे किनारे वासुकी के सारी गाय बछड़ा सब किनारे लगे हैं। बड़े बूढ़े गोप लोग भगवान के पीछे खड़े हैं, आगे ग्वालवाल डंडा ताने खड़े हैं, इधर बाईं ओर में गोपियां खड़ी हैं। इस प्रकार से चक्र ऊपर घूम रहे हैं। इस प्रकार से वो दृश्य परिदृश्य था जिस समय भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। तो वो जो है 7 दिन 7 रात भगवान धारण करते रहे। सुबह 6 से 9 तक एक पहर और 9 से 12 तक 2 पहर, दूसरा पहर कहने लाला 2 पहर है वो, है ना। और 12 से 3 तक तीसरा पहर और 3 से 6 तक चौथा पहर। 4 पहर बंसी बट भटके और सांझ परे घर आए और मैया मैं नहीं माखन खायो। यानी एक पहर में 3 घंटा होते थे। तो 4 पहर दिन के, 4 रात के, 8 पहर और 7 दिन 7 रात हो गए। 8 सत्ते 56, इसलिए 56 भोग लगाया जाता है। 56 पहर हो गए। मैया कहती लाला मैं तेरे को हर पहर पे कुछ न कुछ खिलाती हूँ, कोई कोई चीज खिलाती थी। वो तेरे सब 56 भोग इकट्ठे धरे हैं। जब गिरिराज जी को स्थापित कर दिया और इंद्र ने वर्षा बंद कर दी और बाष्पीकरण हो गया, इंद्राणी ने सबको अच्छी तरह से फटकारा डांटा। इंद्र को कहते बैठे बैठे पंगा लेते रहते हो तुमने साक्षात नारायण से जो पंगा ले लिया, तुम होश नहीं। बोले अब क्या करूं मैं तो डर के मारे, मुझे तो दिखे भाई तो आप पता ही पोस्ट हो गई, नौकरी हो गई और शायद जानू नहीं बचे, तो तुम जाके रक्षा करो, जैसे भी अब समाधान करो। आप कैसे हो? बोले खुरापात तुम वैदो करो और मेवा को समाधान करो। तो अब भगवान के सामने जाने की हम हिम्मत किसकी है कि कोई जार भगवान को कैसे करे क्या करे? तो ये तो बन नहीं सकती बात। बोले जैसे भी हो वैसे करो। तो बोले वर्षा बंद करो पहले। तो इंद्राणी के कहने से वर्षा बंद की और फिर भगवान ने यहाँ गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। भगवान आगे जाके बैठ गए जहाँ आज गोविंद कुंड है वहाँ। और इंद्राणी ने सभी देवी देवताओं से कहा कि हाथों में थाली उठाओ और थाल सजाओ, उनमें दीपक लगाओ और कतारबद्ध जैसे प्रेयर होती है विद्यालय में, सब खड़े होकर के भगवान कुपित बैठे हैं वहाँ सारे हो। जब तुम पर जोर पड़े तब तुम प्रार्थना करो, स्तुति आरती करो, भगवान प्रकट हो, आरती अपना जो है हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। और रक्षा के लिए मैं प्रकट है कि जाऊँ तो फिर तुम मेरी ऐसी कर डालो भाई, है मुझे परेशान करो तुम। आ तो देखो इंद्र के बच्चा। अब भगवान छोटे से तो थे ही, तो कुपित होकर के बैठे थे क्रोध में। इंद्राणी के कहने से सभी देवी देवता सामने आए और कतारबद्ध अवली, अवली कहते हैं पंक्ति को, पंक्तियों में खड़े होकर के स्तुति आरती और पढ़ा दिया कि जब तक भगवान प्रसन्न न हो जाएं तब तक तुमको जो है रुकना नहीं है। और आंखें अधखुली चूंदी सी आंखें खोल मीच के देखते रहना कि भगवान हंस रहे कि मुस्कुरा रहे कि गुस्सा में आ रहे हैं। सभी देवता पूरी रात भर, कार्तिक की अमावस्या की मध्यरात्रि का ही घटना है, बस उसमें पूरे रात भर जो स्तुति आरती गाते रहे, करते रहे। इतने में जब देखा कि भगवान ठंडे नहीं हो रहे और प्रातःकाल होने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त आ गया 4 बजे, तब इंद्राणी ने सुरभि गाय को भेजा जो कामधेनु की पुत्री है। वो आई और आकर के उसने भगवान के ऊपर ऐसे खड़ी हुई और अपनी ऐंद्री जो है थन, यहाँ भगवान बैठे थे कुपित गुस्सा में, इंद्र को दंडित करवेगा, पूरा जो है दूध छोड़ दिया एक साथ। देखिए मैं बताऊं आपका साइंटिफिक रीजन भी है फिजिकली कि क्रोध जो है बुद्धि से प्रकट होता है और काम मन से प्रकट होता है। जिसको क्रोध आ रहा है पानी पिला दीजिए,
ऊपर से स्नान करा दीजिए, ब्लड ठंडा होते ही बुद्धि से प्रकट होता है और ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, और उस समय रक्त को ठंडा कर दीजिए तो आपका क्रोध शांत हो जाता है। तो सची ने उन्होंने भेजा, इंद्राणी ने, और भगवान को गाय का दूध जो है ऊपर से गैया सुरभि ने स्नान करा दिया और कहा, गोविंद गोपाल आपने दुग्ध पान कीजिए, 7 दिन 7 रात हो गए आपको भूखे, गुस्सा तो आपको आना ही चाहिए। तो भगवान ने वही थन जो मुंह में लेकर के वो दुग्ध पान सुरभि का डायरेक्ट जो थन से पिया, वहां कौन से कटोरा धरे, पूरा दूध पिया है। इतने में ऐरावत आ गया, गंगा आकाश गंगा का जल लेकर के, इंद्र का हाथी, उसने गंगा जल से स्नान कराया भगवान को। दूध का और गंगा जल का दोनों का अभिषेक नीचे आके इकट्ठा हो गया गिरिराज जी से, ठीक है। इतने में इंद्र आया, शक्रावा, हमारे ब्रज में अपभ्रंश भाषा बहुत बोली जाती है, खरंजा को खंजरा कहते हैं, और शक्र माने इंद्र, शक्र नाम इंद्र का है, शक्रावा से सकरावा, सकरवा है वो, जहाँ सकरवा है वहाँ इंद्र उतरा, ऐरावत को वहाँ भेज दिया और आप ऐसे घूम के आया। पैठा जो है वहाँ उसके सामने है, ठीक पैठा, तो वहाँ से इंद्र ने त्राय माम पाय माम रक्ष माम, वहाँ से दौड़ के वो प्रवेश किया उसने। इसमें पीछे भवनपुरा गांव पड़ता है, वहाँ आज एक पोखर कुंड है, वो इंद्र गुफा है, वो वहाँ से आके वहाँ छिप गया था। और यहाँ जो चंद्र सरोवर है वहाँ जो है इंद्र नगाड़ा के नाम से गिरिराज जी की शिला रखी है, वहाँ सेवक लगा दिए थे, बोले भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो नगाड़ा बजा देना, मैं समझ लूंगा कि भगवान खुश हो गए। तो वहाँ से तो तुम्हारी अभी जो कुंड बना है ना, हाँ, तो वो जो है वो इंद्र गुफा के नाम से वहाँ स्थली थे। तो सीधा पैठे, और पैठे से सीधा त्राय माम पाय माम करते हुआ देवराज इंद्र, और दौड़ के भगवान की शरणागति हुए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, चल भाई करी तैने तो बहुत ज़्यादा नालायकी है, तैने मेरे ब्रज को और ब्रजवासियों को बिल्कुल जान से मारने का, ख़त्म करने का प्लान बनाया, लेकिन तेरे इस उत्पात में एक बात बहुत अच्छी बनी कि मेरे सभी गऊ ग्वाल वाल गोपी सब मेरे सामने 7 दिन 7 रात हम खूब हंसी मजाक हुए, खूब आनंद हुआ, हमारा एक मेला हो गया यहाँ, है ना। तो इसमें इस प्रसन्नता में तेरे को माफ़ करता हूँ, क्षमा करता हूँ। इंद्र को क्षमादान दिया भगवान ने। इंद्र ने झट सीना, अब तुम्हें पर देवराज है ना, तो बुद्धि तो बहुत सातिर है। सुरभि बोले जो गोपाल हैं, सुरभि गाय के खुर के नीचे से मिट्टी निकाली, रज ब्रज रज निकाल के भगवान के माथे पे बिंदा लगा दिया, बोले गोविंद, अच्छा गोविंद, गोविंद नामकरण हो गया। और ये अभिषेक अमृत जो नीचे इकट्ठा हुआ है ये गोविंद कुंड हो गया। बोले प्रभु मेरे अपराध में एक तीर्थ का प्राकट्य हो गया। ये देवता बोले वाह, पूरी रात भर हम मरे और सबरे करे जा तू ही ले जाए, ऐसे कैसे होगा। सभी ने उठाया, अप्सराएं छिपी पड़ी थी वो ले गई, ऐरावत ले गया, अपना जो है सुरभि गौ माता ले गई, भगवान हर जी विष्णु जी आए, शंकर जी आए, सभी ने अपने अपने कुंड स्थापित कर दिए। पूछड़ी पे पीछे अप्सरा कुंड है, अप्सरा कुंड, अप्सराओं का उन्होंने वहाँ स्थापित करके ये हमारो इतनो, ये कुंड हमारो बन गो है। पीछे सुरभि ने पीछे ही बिल्कुल गोविंद कुंड के ठीक पीछे सुरभि कुंड, सुरभि वहाँ ने कहा ये मेरी है, इतनी जगह वहाँ ने पूरा कुंड स्थापित कर दिया अपने नाम से तीर्थ। बगल में ऐरावत बोलो जो लंबो लंबो जो मेरो ही है, वो चौड़ो ना चाहिए, लंबो चाहिए, ऐरावत कुंड बन गो। कोने पाए हरजी कुंड है, श्री जी बाबा मोड़ पे स्कूल पे हरजी कुंड है। वहाँ बातें आगे चले, जहाँ चौड़ा है गांठौली चौड़ा है ना, जहाँ टेम्पू रहते हैं और भीतर जो है मुखारबिंद को जाते हैं, वहाँ बगल में ही अभी सफाई होकर बना था वो कुछ दिन पहले ही, वो रुद्र कुंड है भगवान शंकर जी का। ऐसे सभी देवी देवताओं को ब्रज में जहाँ भी जगह मिली असंख्यों, अब 33 करोड़ देवता बताते हैं, तो सभी ने उठा उठा के रखा, तो 33 करोड़ कुंड तो ईमानदारी से हो गए। फिर उनके बाल के बच्चे भय होंगे भाई तो उनके नाम से कुंड भय होंगे तो ब्रज की परिधि कितनी रही होगी। आज जो बना दी सुविधा के अनुसार परिक्रमा, यही ब्रज थोड़ा है। अरे जहाँ करील के और कदम्ब के वृक्ष मिलते हैं वो ब्रज है, जहाँ खान पान छाछ मेहरी चलता है पूरा राजस्थान ब्रज है। ग्वालियर क्या है, ग्वाल वालों की भूमि है, गालब ऋषि का तीर्थ अपना साधना स्थली है, और ग्वाल वाल वहाँ तक गाय चराते थे, है ना। तो ये जो है सारे के सारे नदियाँ कहीं हैं, नदियाँ हैं, ब्रज की नदियाँ हैं, सब जो है ऐसे हो गई। नदियाँ तो यही है, यमुना जी नहीं, यमुना जी की 3 धाराएं बहती थी उस समय, ये प्रमाणित है। एक धारा जो मथुरा में वृंदावन होकर आ रही है वो है कालिंदी, और नंदगांव से होकर निकलती थी उधर, वो है श्री यमुना जी, और कामवन से होकर आती थी बहती हुई, वो है अपना क्या बोलते हैं उसके स्वर्ण रेखा, और तीनों आकर के एक साथ आगे मिलती थी। वो उधर से चंबल आती थी, एक नदियाँ नहीं थी, कई नदियाँ थी ब्रज में, पूरा ब्रज। अब ये छोटा सा बना दिया, अपनी टांग छोटी हो गई तो आदमी छोटा परिधि लगा ली, अपना व्यास लगा लिया। इस प्रकार से
वो फिर मैया ने लाला से कही कि भाई तुम अपना आवाजा भैया पायल है सब। इंद्र को माफ़ किया। भगवान ने पूरी रात भर अमावस्या की रात्रि में दीपों की अवली लगा करके देवताओं ने भगवान की स्तुति आरती की। तो वो दीपदान की आज दीपावली कहलाती है वो तिथि, अमावस्या की रात्रि। और अगले दिन प्रातःकाल फिर सभी देवी देवताओं के साथ भगवान के दूध की धारा गिरिराज जी पर चढ़ाई और परिक्रमा लगाई देवताओं के साथ, 33 करोड़ देवताओं के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए वो गोवर्धन पूजा का प्रतिपदा का दिन पूरा विश्वव्यापी अपना त्यौहार बन गया गिरिराज जी का। इस प्रकार से गिरिराज जी की ये महिमा है और साक्षात हैं इस समय। पुजवाए क्यों थे? क्योंकि साक्षात हृदय हैं। श्री कृष्ण बोले मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, ये तो यहीं रहेंगे। अब किसी भी बॉडी में से हार्ट को निकाल दिया जाए तो हार्ट क्या है? खोखला। क्या वैल्यू उसकी जो है बॉडी की, क्या वैल्यू बिना हार्ट के, बिना हृदय के? तो ये हृदय है साक्षात। इसलिए श्री कृष्ण रूप से इनकी पूजा होती है। और दूध और गंगा जल से क्यों इनका अभिषेक होता है ये आपने समझ लिया। ये गिरिराज बाबा, हे श्याम सुंदर, आपको यदि हमारे किसी कर्म से कुपित होकर नाराजी हो गई हो हमें क्षमा करना। इसलिए दूध और गंगा जल से अभिषेक कराया जाता है। ये महिमा गिरिराज जी की है। और 56 भोग इसलिए लगाए जाते हैं कि 56 पहर हो गए थे 7 दिन के, 8 पहर के हिसाब से मैया। तो उसकी सब सामग्री लाला की इकट्ठी हो गई थी। तो भगवान ने कहा मैया मैं ऐसे तो पाऊंगा नहीं, अब मेरा देवता है वो 56 भोग देवता खा वो पहले। तो भगवान श्याम सुंदर ने वो 56 भोग जो मैया के इकट्ठे थे वो सारे गिरिराज जी को भोग लगाए। तभी से ये परंपरा 56 भोग की चली आ रही है। ये प्रामाणिक बात है, कपोल कल्पित नहीं है। कोई कुछ कहता है इतनी गोपियाँ थी, इतने ग्वाल थे, इतनी गैया थी, ये था वो था, यूँ तो यूँ तो, ये सटीक बैठता है। तो इस प्रकार से परिक्रमा का परंपरा, दूध की धारा की परंपरा और 56 भोग की परंपरा चालू है। और गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं, ठीक है ना। इसीलिए ब्रज में अन्य पहाड़ हैं, अरावली कही जाती है। यद्यपि वो सभी पूजनीय हैं। नंदगाम में वो जो है आप समझिए कि वो उनको भगवान, उनको जो है रुद्राचल कहते हैं। जिस पर्वत पर नंदगाम बसा हुआ है वो रुद्राचल भगवान शंकर विराजे हैं पर्वत के रूप में। और जो बरसाने में है वो ब्रह्माचल, ब्रह्मा जी विराजे हैं बरसाना जहाँ। और ये साक्षात नारायण भगवान, विष्णु कहो, श्री कृष्ण एक ही चीज़ है। तो ये इस प्रकार से तीनों देवता पर्वतों के रूप में बैठे हैं। और अन्य पर्वत भी देवताओं के आकार में हैं जो अरावली हैं, उन्हीं के रूप में विराजमान है। और गिरिराज जी की महिमा छोटी मोटी नहीं है, बहुत है। समय कम है और थोड़ी सी बात है। ये चाचा आए हुआ पगड़िया बांध के तो जाके मार मुझे कचू कहनो पर गो थोड़ा सा है। आप सभी से मैं आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए गिरिराज महाराज की, बाबा महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, यमुना मैया की जय, गौ माता की जय, समस्त ब्रजवासी, ब्रज के कण कण तृण तृण की, जड़ चेतन की सब की जय, सब संत भक्तन की, वैष्णवन की जय। जय श्री राधे ब्रजभूमि की जय।